Hello everyone, welcome again my class Business of Statistics, and today is my topic measure of dispersion. Dispersion means is differentiation, and last time we studied in a center tendency and different part of center tendency we study different topic in a in a center tendency we discussed last time mean, median, mode. Now in this time we discuss a dispersion. If we talk about the dispersion measure the extent which items vary from some central value. यहाँ पे vary का मतलब हो गया कि central value जो हम लास्ट टाइम में आइडेंटिफाई कर रहे थे थ्रू मीन मीडियन मोड, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है. कुछ वेरिएशन आने की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम मेज़र करते हैं थ्रू अ dispersion. By dispersion, we mean the spread or scatter of the values of the observation around the measure of standard tendency. So through a dispersion, we identify the how much is the spread, what is the scattered of values is the observation around the measure of standard tendency. तो dispersion के through हम जो भी values हैं कितना scatter हो रही है, कितना differentiate हो रहा है, क्या spreadness है center value से, इस चीज़ को identify करते हैं. So the property which represent the extent to which the value are dispersed about the center value is known as dispersion. सो जो प्रॉपर्टी होती है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो सेंटर वैल्यू है उससे कितना एक्सटेंड जा रहा है अबाउट द सेंटर वैल्यू में कितना डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बी अ डिस्पर्जन. सो द टर्म डिस्पर्जन रिफर्स द वेरिएबिलिटी इन द साइज ऑफ आइटम. जो डिस्पर्जन हो सकता है वो हो सकता है साइज ऑफ आइटम में वेरिएबिलिटी हो, या हो सकता है ये साइज ऑफ आइटम इन अ सीरीज इट इज़ नॉट बी यूनिफॉर्म. हो सकता है जो डेटा हम लोग ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म वे में ना हो जिसकी वजह से डिस्पर्जन आ रहा है. अगर हम बाउले की डेफिनेशन देखते हैं या बाउले की डेफिनेशन देखते हैं तो डिस्पर्जन क्या होता है, इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम. जो वेरिएशन है आइटम के साइज के में या आइटम्स की प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन होता है उसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं. या कॉर्नर की अगर डेफिनेशन देख लें तो डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वैरी. डिस्पर्जन क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो क्या वेरी कर रहे हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन है इंडिविजुअल्स में. इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिस्पर्जन लेते हैं. तो तीन देखिए एक मेथड हमने यहाँ पे देखिए दिखा रखा है कि देखिए कैसे मीन मीडियन मोड है, जो तीन चीज़ें होती हैं, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं सेंटर वैल्यूज़ को, सेंटर टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए. उसमें देखिए कैसे ये डिफ्रेंशिएशन आ रहा है. तो जब डिफ्रेंशिएशन जब मोड मैक्सिमम होता है, मीडियम मिड में होता है और मीन सबसे लोवेस्ट होता है, दैट इज़ अ पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं. जब तीनों सेम में होता है दैट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर कोई भी चीज़ डिफ्रेंशिएशन होता है जैसे मोड जो हायर वैल्यू होती है और मीन आपकी लोवेस्ट वैल्यू होती है, यहाँ पे मीन हाईएस्ट वैल्यू हो रही है और मोड जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है, बीच में मीडियन है. बट यहाँ पे मोड हाईएस्ट वैल्यू हो रही है, मीन लोवेस्ट वैल्यू है और मीडियन मिड में है, तो निगेटिव स्क्यूड. तो इस तरह से जब डिफरेंशिएशन बिटवीन अ मीन मीडियन मोड आता है दैट इज कॉल्ड बी अ डिस्पर्जन. सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द व्हाट इज़ द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेरिएशन. तो इस तरह की जो वेरिएशन की अगर हम जब स्टडी करते हैं तो वी ट्राई टू कंट्रोल ऑन दीज वेरिएशन थ्रू दीज मेजरमेंट्स. तो कंट्रोल हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, वेरिएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मेजरमेंट के थ्रू. इसके अलावा हम कंपेयर भी कर सकते हैं दो डेटा की वेरिएबिलिटी को, दो डेटा सेट्स हैं उनकी वेरिएबिलिटी को भी हम कंपैरिजन करने के लिए मेजरमेंट करते हैं. या आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी दो डेटा हमने लिए हैं, दो डेटा सेट या दो से अधिक डेटा सेट जो लिए हैं वो यूनिफॉर्म वे में है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम करते हैं. थर्ड जो पॉइंट है वो फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक. जो भी हम अदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस है, हाइपोथेसिस है, फोरकास्टिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है और सो अदर है. तो इसमें जो वेरिएशन जिसमें हमें देखना होता है कि क्या डेटा में वेरिएशन आ रहा है, उन चीज़ों के लिए हम डिस्पर्जन मेज़र करते हैं. अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन की तो हमेशा जो भी एक डिस्पर्जन होता है उसमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन किस वजह से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई होती है. इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑल आइटम्स. इसमें सिंगल आइटम मैटर नहीं करता है, इसमें सारे आइटम्स को मैटर करते हैं. इसलिए हमें जो भी मेजरमेंट करने होते हैं सारे आइटम्स पे करने होते हैं. इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड और एक्सट्रीम वैल्यूज़. ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता है. स्ट्रीम हाई जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, बिग वैल्यूज़ हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं, डायरेक्टिव इफेक्ट नहीं होती है. एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन इसमें ज़्यादा होता है.
इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, और बहुत ही सिंपल होता है समझने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। तो दो तरह के मेजरमेंट होते हैं डिस्पर्जन में। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड सेकंड इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो एब्सोल्यूट ऑफ डिस्पर्जन होता है वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन को इन सेट ऑफ वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो भी एब्सोल्यूट मेजर होगा वो इंडिकेट करता है कि किस अमाउंट में वेरिएशन हो रहा है, क्या वैल्यूज आ रही हैं और किस यूनिट्स की वजह से वो वैल्यूज आ रही हैं ऑब्जर्वेशन में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि जो रेनफॉल हो रहा है वो डिफरेंट डेज में अवेलेबल, डिफरेंट डेज में जो हो रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर में, और एनी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन गिव द वेरिएशन इन रेनफॉल इन मिलीमीटर। तो जो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन आएगा, डिस्पर्जन आएगा, वो जो वेरिएशन आएगा वो हमें मिलीमीटर में ही मिलेगा। जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है, यूनिट्स फ्री होते हैं, वी डोंट आइडेंटिफाई द व्हाट इज द यूनिट मैटर, किस वेरिएशन में होता है, इसमें सिर्फ प्योर नंबर्स होते हैं, नो नंबर्स, नो कोई यूनिट्स नहीं होती। दे आर यूज टू कंपेयर द वेरिएशन इन टू और मोर सेट, ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा सेट्स के वेरिएशन के लिए मदद करते हैं। तो द वेरियस एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ ऐसे हैं, देखिए दो अगर अलग बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट में जो भी मेथड होते हैं वो रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती है। जबकि रिलेटिव मेजर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात होती है। अगर सबसे पहले हम बात करें रेंज की, तो दिस इज अ फर्स्ट मेथड ऑफ द आइडेंटिफाई द वेरिएशन बिटवीन द डेटा। तो इसमें जो भी हम रेंज की बात होती है वो हम मेजर करते हैं कि जो भी डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में वो क्या है। तो एक रेंज का जो भी फॉर्मूला होता है दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। तो एल माइनस एन इज अ फॉर्मूला होता है। अगर बात करें इन इंडिविजुअल ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज एल एंड एस आर इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, एस जो होता है वो लोअर बाउंड्री ऑफ द लोवेस्ट क्लास होता है। अगर सेकंड मेथड में बात करें तो एल जो होती है हम उसमें मिड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट क्लास की लेते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है मिड वैल्यू ऑफ द लोवेस्ट क्लास की होती है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होता है वो हम डायरेक्टली बाद में निकालते हैं, पहले हम रेंज की बात कर लें। तो फाइंड द रेंज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग डेटा, जैसे 7, 9, 6, 8, 11, 10, 4 दे रखा है। तो वी आइडेंटिफाई द व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू इज देयर। एल इक्वल टू 11 है, एस इक्वल टू 4 है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, एल माइनस एस हो जाएगा, 11 माइनस 4 दैट इज 7। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल माइनस एस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू एल माइनस एस एल प्लस एस। तो हमारा ये एब्सोल्यूट और दोनों रिलेटिव हम दोनों साथ में निकाल लेते हैं। तो 11 माइनस 4, 11 प्लस 4, आपकी जो वैल्यू आती है 11 माइनस 4 करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगा। और ये 15, 7/15 की जो वैल्यू आएगी 0.467। तो यहाँ पे जो रेंज है वो आपका 7 है और जो यहाँ पे 0.467 है। तो कोफिशिएंट और रेंज क्या होता है, जो भी आपका रिलेटिव होता है वो एक प्योर नंबर्स होते हैं। अगर हम दूसरी बात करें कैलकुलेट रेंज इन कंटिन्यूस मैनर में, तो कंटिन्यूस मैनर में क्या होता है, जैसे हमारा कंटिन्यूस टर्म में दे रखा है 60 टू 63, 63 टू 66, और नंबर्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 12, 42, 27। तो एल यहाँ पे क्या होता है, अपर बाउंड्री हाईएस्ट क्लास कितनी हो रही है हमारी, जो अपर बाउंड्री हाईएस्ट क्लास है वो 75 है और सबसे लोअर जो हमारा है वो 60 है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रेंज निकाल लिया, एल माइनस है 75, 60। तो इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा 75 माइनस 60 है अपॉन 75 प्लस 60। तो आपकी जो वैल्यू आ गई कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.11 आ गई। इससे बात करते हैं मेरिट्स की। अगर मेरिट्स की बात करें तो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल टू इजी टू कैलकुलेट। अगर बात करें प्रॉब्लम्स लाइक क्वालिटी कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, प्राइस एनालिसिस, तो वहाँ पे हम रेंज की ही स्टडी करते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। अगर एक्सट्रीम वैल्यू हमने कोई भी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, हमेशा इट इज़ बेस्ड ओनली टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की बात होती है, एक लोवेस्ट एक अपर। तो इस तरह से भी इफेक्ट कई बार आता है, डिसएडवांटेज होता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फ्रॉम ओपन इन क्लास इंटरवल, ओपन इन क्लास इंटरवल में ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट बी सुटेबल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, इट इज़ नॉट बी सुटेबल। इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड मेजर, और बहुत ही रेयरली हम रेंज का यूज़ करते हैं डिस्पर्जन निकालने के लिए। सेकंड बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है दैट इज अ क्वार्टाइल इज अ 4 पार्ट, इज अ 3 पार्ट। बेसिकली इफ यू टेकन एट 4 पार्ट इज दैट, एंड 1 पार्ट इज डिफाइंड एज अ क्वार्टर। तो क्वार्टर जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट एंड हाफ, क्वार्टाइल डिवीजन इज अ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में जो पहला और
तीसरा क्वार्टाइल होता है उसका हाफ, तो मतलब क्यू, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो क्वार्टाइल डिविएशन की बात हो रही है, हैंस इट इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। इसी क्वार्टाइल डिविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। अगर सिंपली क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला देखिए तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। अमाउंट क्वार्टाइल हमने पहले भी निकाला है, Q1 Q2 एंड Q3, तो उसी के बेस पे हम Q3 Q1 ये भी निकाल सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज के बेस पे। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालेंगे, इस कॉल्ड भी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला एक सिंपल सा होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जैसे एक फॉर्मूले में एक फॉर्मूला करके देख लेते हैं, क्वार्टाइल भी निकालते हैं। जैसे सिंपल सा आपका है, ये सिंपल इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज दे रखी हैं, इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो हमें दो क्वार्टाइल निकालने होते हैं, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। तो n+1 क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 10 आइटम्स हैं, तो 10+1 अपॉन 4 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा, तो 2.75 आइटम। तो 2.75 आइटम का मतलब है दूसरा आइटम और दूसरे और तीसरे बीच के जो डिफरेंस है उसका 7.5। तो सेकेंड आइटम प्लस 0.75, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो थर्ड आइटम आप देख रहे होंगे, थर्ड इज 4/407 391, तो जो आपकी वैल्यू आई है वो 403 आई है। तो क्वार्टाइल 1 इज 403। इसी तरह क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, 3n+1 अपॉन 4 आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये 8.25 आइटम आ गया, तो 8th आइटम प्लस 0.25 नाइन्थ और 8th आइटम, तो ये जो वैल्यू आ रही है 955 माइनस 0.25 आ रही है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 हो जाएगा। हम वैल्यू निकालेंगे 276.125। अगर यही हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कर देंगे, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन भी निकल जाएगा। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी होता है, जो लास्ट टाइम में हमने क्वार्टाइल में पढ़ा भी था कि कैसे हाउ वी आइडेंटिफाई द क्वार्टाइल, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन के जो मेरिट्स होती हैं इसमें क्या होता है, सिंपली अंडरस्टैंड होता है, इजी कैलकुलेट होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं आता। जो कैलकुलेट डेटा है वो ओपन इन क्लासेस में भी यूज हो जाता है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू फॉर ओपन इन क्लास और मैथमेटिकल के तहत ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर डीमेरिट्स की बातें करी जाए तो इसमें सारे आइटम बेस नहीं आते, दो ही वैल्यूज़ को हम कंसिडर करते हैं, Q1 और Q3 को, तो हम 50% जो होता है वो इग्नोर ही कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी डीमेरिट है। इट इज़ नॉट अमेंडेबल टू फर्दर, क्योंकि सारी 50% को हम देखा जाए तो 50% को हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के तहत इसको ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पल फ्लक्चुएशन। कभी कभी क्या होता है, सैम्पल फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी इफेक्ट होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का ये पार्ट हो गया। इसी में मैंने एक देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी क्वार्टाइल डेविएशन का एक कर रखा है, जैसे बिलो 40 है, 41 टू 80 है, 81 टू 20 है, 121 टू 60 है, 161 टू 20 है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का डेटा है, उसको भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है कि व्हाट इज़ अ क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पे बात देखिए, बिलो 40 है तो 41 टू 80, 81 टू 80 है। नंबर ऑफ आर्म्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ आर्म्स आपने कर लिए। सबसे पहले काम क्या होता है, जैसे मीडियन होता है उसी तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मीडियन और क्वार्टाइल में ये चीज़ है कि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में करने की कन्वर्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो मीडियन होता है वो इसमें आपको लोवेस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू चलती है, तो इसलिए इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट नहीं किया हमने। जैसे 40 तक है तो 40 के बाद 41 हो गया, 80 के बाद 81 होता है, गैप है इसमें। तो हमारा जो भी मीडियम या क्वार्टाइल होता है वो इसी रेंज के बीच में होता है, लोअर और अपर के बीच में, इसलिए यहाँ पे चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता, हमारा आंसर सही आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, क्वार्टाइल को क्वार्टाइल में चेंज कर लिया, तो क्वार्टाइल में क्या होगा, 394 है, 460 और 845 है, 391 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, 2010 आ रहा है लास्ट में। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है n/4 का। तो n/4 जैसे करेंगे 2010/4 आ जाएगा, तो 502.5 हो गया। दिस ऑब्जर्वेशन इज लाई इज 41 टू 80, 41 से 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो 41 की वैल्यू जो आएगी वो सीधे आपका फॉर्मूला जाएगा L प्लस n/4 माइनस EF अपॉन F इंटू H। तो जो भी वैल्यू होती है जैसे हम मीडियम में रखते हैं वही फॉर्मूला सेम चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा आपके 50.4 एक्सर आ रहा है। जब हमें क्वार्टाइल 3 निकालना होगा तो हमारा 3n/4 हो जाएगा, तो 3n/4 की वैल्यू ये आ जाएगी। और आप देखेंगे 15070 तो 1580 यहाँ पे आ रहा है, तो 121 और 160 के बीच में आपका आ रहा होगा। तो 121 और 160 के बीच में जो आएगी उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 152.31 का
क्वार्टाइल रेंज की बात करें Q3 माइनस Q1 कर देंगे, क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देंगे, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कर देंगे, तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करते हैं। द रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर नॉट बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन। जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन होते हैं वो कभी भी फुल ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं आते। दैट इज अ पोजिशनल एवरेज। ये पोजिशनल एवरेज होते हैं, मेजर्स होते हैं डिस्पर्जन के। दे डू नॉट शो एनी स्कैटर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। ये किसी तरह का भी स्कैटर या स्प्रेडनेस नहीं शो करते। द मीन डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन मेजर जो डेविएशन होता है वही फुल्ली मेजर डिफाइन करता है कि किस तरह का डिस्पर्जन है, डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह का वेरिएशन है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होती है मीन डेविएशन में ऑल द आइटम्स को लेके किया जाता है। इसलिए मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सीरीज। जो मीन डेविएशन में निकाला जाता है वो अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है पूरे डेविएशन ऑफ सीरीज का। कंप्यूट करते हैं हर एक मेजर से, मेजर ऑफ साइन टेंडेंसी से। हम इसमें तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं, मोड भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑल द डेविएशन टेक हैज़ पॉजिटिव, और हम सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं और साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मोड में हम, क्योंकि इसमें मोड लगा रहता है तो साइन इग्नोर रहती है। तो एवरेज डेविएशन इज द एवरेज अमाउंट स्कैटर ऑफ द आइटम इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आइदर द मीन और द मीडियन, इग्नोरिंग द साइन ऑफ द डेविएशन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो जो भी एवरेज डेविएशन होता है या मीन डेविएशन होता है इज द एवरेज अमाउंट होता है स्कैटर ऑफ जो भी डिफरेंशियल ऑफ द आइटम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको हम या तो मीन के थ्रू या मीडियन के थ्रू करते हैं और साइन को इग्नोर करते हैं, तो दैट डेविएशन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में देखिए फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे मीन को दिखा रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। दोनों सेम है, एक में फ्रीक्वेंसी है एक में फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें तो मीन डेविएशन जो भी कैलकुलेट करते हैं हम बाय एनी मेजर ऑफ साइन टेंडेंसीज एंड एब्सोल्यूट मेजर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग वेरिएशन अमॉन्ग डिफरेंट सीरीज। मतलब कंपेयर करने के लिए जो भी डिफरेंट सीरीज है, तो रिलेटिव मीन डेविएशन वहाँ पे हमें एक रिक्वायर्ड होता है। जो रिलेटिव मीन डेविएशन जो हम ऑब्टेन करते हैं, मीन डेविएशन बाय द एवरेज यूज ऑफ कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। तो जो भी मीन डेविएशन हम रिलेटिव मीन डेविएशन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा मीन डेविएशन से ही करते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन मीन। जब मीन डेविएशन हम निकाल लेंगे उसमें अपॉन मीन कर देंगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर परसेंटेज में है, डिजायर परसेंटेज टर्म के टर्म में करना है, तो मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर देंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ द मीन डेविएशन में हम जब इंडिविजुअल सीरीज के बेस पे करते हैं तो हम सबसे पहले एवरेज मीन निकाल लेते हैं। मीन से कर लें, मीडियन से कर लें या मोड से कर लें, तो हमें तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी होती है। और उसके बाद हम जो भी मीन निकालते हैं उसके बाद हम क्या बार मोड डी की वैल्यू निकालते हैं। मोड डी की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स बार, अगर एक्स माइनस मीन या एक्स माइनस मीडियन या एक्स माइनस मोड होता है। तो कंप्यूटर टोटल दीज डेविएशन कंप्यूट कर लेते हैं, सिग्मा डी की वैल्यू निकल जाती है और मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो सिग्मा डी अपॉन एन होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने कर रखा है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हम इसको दोनों तरीके से कर रहे हैं, मीन से भी कर रहे हैं मीडियन से भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, मीन से जब करेंगे तो हमने सबको प्लस कर दिया अपॉन कर दिया, सबको प्लस किया तो 3321 अपॉन 9 कर दिया, 369 आ गया। तो मीन को हमने माइनस कर दिया 369 से, देखिए यहाँ पे 100 कर दिया, मीन को माइनस कर दिया 369 से, 369 से माइनस किया तो 269, क्योंकि इसमें साइन को इग्नोर कर देते हैं तो 100 माइनस 369 करेंगे, क्योंकि मीन आपका 369 निकला है, तो 269 हो गया, 219 हो गया, 169, 119, 9 इस तरह से आ गया आपका, और 671 तक था। ठीक है, तो 671 था, तो एक्स की टोटल वैल्यू 3321 है। इसकी जो सिग्मा डी की वैल्यू है वो 1570 है। जब मीडियन की बात करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 इंडिविजुअल सीरीज का, तो 9 प्लस 1/2 हो गया। फिफ्थ आइटम आ गया, तो फिफ्थ आइटम की वैल्यू कितनी हो गई, 360 हो गई। तो मीडियम 360 हो गया, तो एक्स माइनस मीडियन, क्योंकि हमें मीन मीडियन दोनों से करना है, तो 360, 100 को 360 से माइनस किया 260 आ गया, 150 को 360 से माइनस किया आपका 210 आ गया। तो ये मीन है, इसका भी टोटल हमने निकाल लिया, मीन और मीडियन दोनों से किया है, दोनों का टोटल निकाल लिया और मीन का भी टोटल निकाल। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी की वैल्यू 1570 है, एन आपका कितना हो गया, 9 हो गया, तो आपकी मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, 1570 को
आप निकाल लो, अपॉन एन कर लो, 9 आ जाएगा। या सिग्मा डी यहाँ से 1560 कर लो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी, इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो ये कैलकुलेट 1570 डिवीज़न बाय 9। तो जब मीन से कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ 174.4। ठीक है, जब मीडियन से कैलकुलेट करेंगे 1561 डिवीज़न बाय 9, तो ये आपकी आ जाएगी 173.4। तो एक में जो आपकी वैल्यू आएगी वो 174 आ रही है, और दूसरे में जो वैल्यू आ रही है मीडियन के थ्रू 173.4 आ रही है। तो इस तरह दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी। अब इसी में एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे करना है। जैसे 50 आपको 100 दे दिया, 100 टू 150 दे दिया, तो आप चाहे किसी से भी निकाल लें, मीन से या मीट से निकाल लें, तो आपकी जो आंसर वैल्यू आएगी वो 47.005 आएगी। तो डू एज अ प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में करिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो सी है माई एग्जाम्पल ऑल्सो। इसमें कुछ चीज़ें जैसे अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में है तो मैं आगे दूसरे वीडियोज़ में भी डिफाइन करूँगा। नाउ इन दिस टाइम आई गिवन एन इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दिस थिंग, जो भी डिस्पर्जन होता है, इसको जो भी कैलकुलेटिव मेथड होता है उसको हम इन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में दो तरह की बातें होती हैं, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में, टर्म में। तो जैसे कि अगर नॉर्मल इंडिविजुअल डेटा है तो मीन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, सिग्मा एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा रो से दिखाते हैं। रो इज अ डिफरेंशिएशन होता है, रो स्क्वायर, जो डी इज ऑलरेडी वैल्यू ऑफ मीन, डी जो वैल्यू होती है एक्स माइनस ए होती है, एज्यूम मीन लगा के करते हैं। तो अनग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा में जो होता है वो एक्स माइनस एक्स बार होता है, एफ एक्स माइनस है। तो ये फॉर्मूले हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम फॉलो करते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिस्पर्जन। वैसे अगर डिस्पर्जन का कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन में ही करते हैं, और ये मेजर होता है कि कितना डिस्पर्जन है, कितना स्प्रेडनेस ऑफ डिस्पर्जन है, कितना डिफ्रेंशिएशन आ रहा है डेटास के बीच में। इसमें स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, इट इज सिंबॉलिकाइज एज स्टैंडर्ड डेविएशन। या रो की बात में करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट रो स्क्वायर। तो वेयर वेरिएंस इज डिनोटेड बाय रो स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट रो स्क्वायर होता है, जबकि वेरिएंस क्या होता है, रो स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हमेशा क्या होता है, डेविएशन जो हमारा जो डेटा होता है उसमें एक ही सेंट्रल वैल्यू होती है। अगर डेटा हमारा यूनिफॉर्म वे में है तो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वे में तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो बीच में होता है, मिड में होता है। तो फॉर एनी सिमेट्रिकल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अप्रोक्सीमेट 68% ऑफ ऑब्जर्वेशन विल लाई विद इन +1 अल्फा ऑफ द मीन म्यू, अप्रोक्सीमेट 95.4 विद +2 अल्फा के टर्म में जाता है ऑफ द मीन म्यू, एंड द अप्रोक्सीमेट 99.7% विद इन +3 अल्फा के टर्म में जाता है। जैसे +1 है, +2 है, +3 अल्फा है, मीन के थ्रू जाता है। तो ये सिमेट्रिकल एक बेल शेप होता है जिसमें इतने परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसी बीच में लाई करते हैं। अगर हम बात करें एक सीधे सीधे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ले लें, हाउ टू बी आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो एक फैमिली है जिसमें दो चार ही वैल्यूज दे रखी है, 2, 8, 4, 32। सबसे पहले हमने क्या किया, मीन निकाल लिया, तो मीन आपका 96/4 आ गया, दैट इज अ वैल्यू 24। जब मीन आ गया तो ये एक्स है आपका 2, 8, 34, तो आपने मीन भी निकाल लिया, 24 हो गया सबका, मीन आपका 24 आ गया। मीन को एक्स को एक्स बार से माइनस कर दिया तो -22 -6, 2 -24 किया तो -22, 18 को -24 किया 6, 7, 8 आ गया। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यूज आ गई, आपका एक्स स्क्वायर मिल गया। तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है। तो चार ही वैल्यू है तो एन की वैल्यू आ गई, दैट इज 236। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या आ गया, 236 आ गया, जो आपकी वैल्यू आ गई वो 236 है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रो स्क्वायर इज अ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये वेरिएंस की बात हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएंस निकाला है इसलिए यहाँ पे व्हाट इज द वेरिएंस निकाला है, वेरिएंस हमारे 236 है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो अंडर रूट कर लेंगे, 236 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। द रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड बी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर इसी तरीके से दूसरा सैंपल देखेंगे तो इसमें भी हमने कोई भी वैल्यूज, जैसे हमारी 4 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज हैं, तो हमने क्या किया, इसका मीन निकाल लिया 7.4, और मीन के साथ हमने क्या किया, मीन को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया, दैट इज आवर वेरिएंस। वेरिएंस आ गया, इसका रूट निकालेंगे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में सेम वैसे ही करते हैं,
जैसे क्या किया है इसमें 1 2 3 4 5 6 10 दिया, फैमिली नंबर है, साइज दे दिया डिफरेंट। तो जो भी सीरियल नंबर होता है वो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन साइज है एक्स है, तो हमने पहले एक्स को सबको प्लस किया, उसका मीन निकाल लिया। तो जो भी प्लस किया वो 50/10 हो गया, अपॉन 5 हो गया। तो 5 आया है, तो ये 3 है, 2 है, तो 5 से माइनस कर दिया, एक्स माइनस एक्स बार, तो -2 ये आ गया। इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 का 4 4, 1 का 1 ही रहा, 1 का 1, 0 0 रहा, 0 0, 1 1 1 1, 2 4 2 4 और 0 20। तो इस तरह से इसका स्क्वायर किया तो आपका जो वेरिएंस आया वो कितना आया, 2 आया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1.414 आया। रूट निकाल दिया हमने। वेरिएंस में जो वेरिएंस का क्या होता है, रो स्क्वायर होता है, और जब रूट कर देते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 1.414। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का डेटा है 15 to 18 to 8 है, 18 21 है, 22 1 to 24 है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहली बात मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट निकालने के बाद जैसे मीन हम निकालते हैं वैसे ही सेम करते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद सीधी पॉइंट है हमारा, मिड पॉइंट निकालने के बाद हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, हम जो भी मिड पॉइंट है उसको फ्रीक्वेंसी से इंटू कर देते हैं। यहाँ मीन हमने जो निकाला है उसको फ्रीक्वेंसी से इंटू किया है, और मिड पॉइंट है तो फ्रीक्वेंसी से इंटू किया, तो सिग्मा एफ एक्स, जैसे हम ये इसको एक्स मान लेते हैं मिड पॉइंट को, ये एफ है तो एफ एक्स आ जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आपका डिवाइड होकर 23.006 आया है। तो मीन आप सब लोग निकाल ही लेंगे, इसलिए मीन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है डायरेक्ट। तो मीन जैसे ही निकाला डायरेक्ट मिड पॉइंट से माइनस करते गए, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है तो दैट मिड पॉइंट से मीन से माइनस कर देगा मीन, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, आपका स्क्वायर आ गया। और फिर जब स्क्वायर आ गया तो आपका सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी से इंटू करने दिया। फ्रीक्वेंसी से इंटू करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगी। तो 1553.1 आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस एक्स और अपॉन एन, नंबर ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी होती है टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ। तो जो वैल्यू आ रही है वो 4.3752 आ रही है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन ने निकाल लिया है कंटिन्यूस सीरीज में भी, जिसमें मीन के थ्रू निकाल लिया हम लोगों ने। तो मीन सबसे मेन होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मीन निकालने का, वो इसी तरीके से होता है। इसके अलावा जैसे मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मिड आपने जो भी मिड पॉइंट है उसको एक्स मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी आपने देखिए कर लिया, हमने सीधे सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली 60 और ये एफ है, तो हमने देखिए मीन निकाल लिया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके, तो 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो मीन की जब जैसी वैल्यू आ जाती है तो हमने एक्स से माइनस कर दिया, तो 3 को माइनस किया 6 से -3 आ गया, 5 को -6 किया -1 आ गया, 7 को 6 से माइनस किया 1 आया, 2 3 आया 0, या 9 को 6 से माइनस किया 3 आ गया। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर एफ से इंटू कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का ये हो गया, 9 दूनी 18 होता है, एफ का इंटू कर दिया, फ्रीक्वेंसी का इंटू इससे किया एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर से, ये वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एफ सिग्मा एफ आना होता है, तो 40/10/4 हो गया, रूट निकालेंगे तो 2 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में नॉर्मल में इस तरह से भी कर सकते हैं, वेरी इजी सिंपल होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें मल्टीप्लाई करना होता है और ये वैल्यूज निकलता है। इसके अलावा भी और भी मेथड होते हैं जिसको मैं क्लियरली थोड़ा सा क्लियरली अपने नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन था। कुछ असाइनमेंट्स हैं आपके लिए फॉर द आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ असाइनमेंट्स हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू दीज मेथड जो मैंने डिफाइन किए हैं, और यूज दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपका फर्स्ट है। असाइनमेंट 2 में आपके दूसरा क्वेश्चन है, अगेन इज अ कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में, जिसमें आपको क्या करना है, सीधे सीधे मिड पॉइंट निकाल लेना है। आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे रखा है आपको, तो सिग्मा एफ एक्स करके एफ से अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। फिर माइनस करिए मीन एक्स को, मिड वैल्यू को माइनस करिए मीन से, उसका स्क्वायर निकालिए, फिर फ्रीक्वेंसी को इंटू कर दीजिए, और रो की वैल्यू अंडर रूट में निकाल लीजिए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इस तरह 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपका आ रहा है, जो भी आपने मीन निकाला उसको डिवाइड करिए इंटू 100 कर दीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि दो प्रोडक्ट की सेल दे रखी है, रिकॉर्डेड एज बिलो कर रखा है, दो प्रोडक्ट है जिनकी सेल्स है, तो हमें ये बताना है कि क्या किसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। तो हमने क्या किया है, इस तरह इस क्वेश्चन पे हमें फाइंड आउट विच डेट क्रिएट फ्लक्चुएशन। तो इसमें भी हमें क्या होता है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है,
और उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो जिसमें भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन को भी बाद में समझाऊंगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में जब दो अलग अलग सीरीज के डेटा दे रखे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो अलग अलग मीन भी दे रखा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 रो वन स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, n2 रो स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और n1 प्लस n2। ठीक है, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, इसका भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल आपका व्यू था। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन अ मेजर था, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन का साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिलेशन होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, क्वार्टाइल डेविएशन का मीन डेविएशन के साथ है, एब्सोल्यूट डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है यहाँ पे शो है। 2/3 रो है, 4/5 रो है, 5/6 मीन डेविएशन है, 6/5 मीन क्वार्टाइल डेविएशन है। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन अ डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एक रिलेशन हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। सो गाइज, ये था हमारा थ्योरेटिकल व्यू ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ जो न्यूमेरिकल सेशन है उसको हम दूसरे ट्राई करेंगे कि दूसरे सेशन में हम कंप्लीट करें। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कब यूज़ होता है, साइड एडिशन का यूज़ कब होता है, वो चीज़ों को मैं नेक्स्ट सेशन में डिफाइन करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही क्लास। ओके, आई थैंक यू सो मच फॉर द क्लास दिस सेशन एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा।